प्रसन्न रखें। 500 रुपए रामवीर जी हकीमपुरा वाले, ये 500 रुपए समिति के लिए भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 500 रुपए देवी माली जी बुक्का वाले, देवी माली जी बुक्का वाले 500 रुपए कमेटी में भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 100 रुपए राज सिंह जी प्रजापत हकीमपुरा वाले, ये 100 रुपए 500 रुपए समिति में भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 1000 रुपए लक्खी राम जी पंडित जी साहब मंडा खेड़ा वाले, लक्खी राम जी पंडित जी, ये 1000 रुपए कमेटी में भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 1000 रुपए राजेंद्र जी पंडित जी महाराज, ये 1000 रुपए कमेटी में भेंट करते हैं, मंडा खेड़ा वाले राजेंद्र जी पंडित जी, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 500 रुपए बाबू कुशवा जी हकीमपुरा वाले, ये कमेटी में भेंट करते हैं, ये मोहम्मद साहब के द्वारा कमेटी में भेंट किए गए थे। 500 रुपए राम सिंह जी ड्राइवर साहब गोडरा वाले, ये भी कमेटी में 500 रुपए भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। इसी बीच कुछ इन मोहम्मद साहब के द्वारा तीनों पार्टी और सभापति सहित भी कुछ भेंट दिया है। 400 रुपए रंगील ठेकेदार जी हकीमपुरा वाले, ये तीनों पार्टी और सभापति सहित 400 रुपए भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 200 रुपए काडू राम जी मेंगरा वाले, ये 200 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, भगवान सदा प्रसन्न रखें। 200 रुपए रामचंद्र माली जी मलुकपुरा वाले, ये 200 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, भगवान इनके भंडार को दिन दून और रात चौगुना बढ़ाए। 400 रुपए राजेंद्र सनफ गिरिराज जी हकीमपुरा वाले, ये 400 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखे। 400 रुपए कमला जी हकीमपुरा वाली, ये 400 रुपए तीनों पार्टियों और सभापति सहित भेंट करती हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 200 रुपए राम प्रसाद जी काका साहब हकीमपुरा वाले, ये 200 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, धन्यवाद। 400 रुपए राजू मीना सनफ राय सिंह जी सरपंच साहब मेंगरा वाले, ये 400 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं। 400 रुपए हजारी माली जी हकीमपुरा वाले, तीनों पार्टी और सभापति सहित 400 रुपए भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 200 रुपए रामवीर जी हकीमपुरा वाले, ये 200 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 400 रुपए देवी माली जी बुक्का वाले, ये 400 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, बारंबार धन्यवाद। 100 रुपए मुंशी जी काचीपुरा से चल के हमारे बीच बता रहे हैं, ये 100 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, इनके लिए बारंबार धन्यवाद। 400 रुपए कैलाश जी सेन साहब हकीमपुरा वाले, कैलाश जी सेन, ये 400 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, भगवान ने सदा प्रसन्न रखें। 200 रुपए लक्की पंडित जी मंडा खेड़ा वाले, ये 200 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, बारंबार धन्यवाद इनके लिए। हेलो 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 500 रुपए राधे श्याम जी सेन मंडा खेड़ा वाले, ये 500 रुपए कमेटी में और 100 रुपए तीनों पार्टी और सभापति सहित भेंट करते हैं, भगवान इनके भंडार को दिन दिन और रात चौगुना वृद्धि करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जी महाराज की जय हो। जो इतनी इनाम आई है और जो जयकारा लगना चाहिए वो नहीं लगा, मैं तो नहीं मानता, आप मान रहे हो कि सब तलचड़ी वाले हो? अरे कुछ कमी रहेगी सरपंच साहब, दोनों हाथ ऊपर उठ करके जोरदार जयकारा लगना चाहिए। तो मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा कि अभी हमारे यहाँ सूबेदारपुरा में 2 दिन पहले कीर्तनों का दंगल हुआ था, तो इसी प्रकार से मैं वहां भी जयकारा लगवा रहा था। तो आप जानते हो कि गुजरियों की हालत क्या होती है, गुर्जरों का दंगल था, ज्यादातर महिलाएं गुर्जर थी, तो जयकारा लगवाया, तो ऐसे ही 2 4 5 ने जयकारा लगवाया। ज्यादातर जब मैंने ज्यादा ही कहा तो सबने लगाया, लेकिन एक दादी जब स्टेज के पास में बैठी थी उसने दोनों हाथ ऊपर नहीं करे, तो मैंने पूछा दादी ये सबने दोनों हाथ ऊपर उठा करके और जोरदार जयकारा लगाया है, आपने दोनों हाथ ऊपर क्यों नहीं उठाए, आप भगवान से डरती हैं? तो वो मुझसे क्या बोलती हैं, अरे गैबी मैंने मेरी चप्पल पकड़ रखी है, अगर इनने मेरी पड़ोसन ले गई तो तू दे देगा क्या? तो अगर कोई भी माता बहन ने और मेरे बुजुर्ग पंच पटेलों ने अगर अपनी चप्पल पकड़ रखी हो, जूती अगर दुबा रखी हो, तो वो तो हाथ नहीं उठाएंगे। बाकी सभी भक्तजन जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान के नाम का जयकारा उच्चारण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए बालाजी महाराज की।
से चल के हमारे बीच पधारे हैं रावण जी सैनी सेमरपुर वाले। ये 551 रुपए कमेटी में भेंट करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भक्तजनों के लिए। अब आपके सामने हमारे नागदार तालचेर से चल के हमारे बीच पधारे हैं। और अगर शांति से इनका अगर आपने कार्यक्रम सुना तो ये बोल रहे थे कि अगर हमारे कार्यक्रम को शांति से सुनेंगे तो हम एक सगाई करके जाएंगे। तो ये आपके ऊपर लेनी है कि नहीं? हेलो सोच लो कम बीच में कमाई तमीर ना सरपंच साहब। नहीं बिल्कुल पक्की गारंटी ले लूंगा। देखिए सज्जनों, लाइव नहीं चल रहा है। इतने गजब को आनंद आएगा, चल रही है। बहुत ही गजब को मनोरंजन टॉप होगा और कथा टॉप की सुनाऊंगा। थोड़ी देर शांत पकड़ लियो। अब चालू हकीकत पर हमारे या क्या करो तुमने? मेरे तो मामले गड़बड़ कर दिए। कैसे बैल के नंबर पे कछू और आपके नंबर पे कछू सिस्टम में उल्टा कर दियो। पकड़ दियो है तो अरे या बूढ़ी बूढ़ी ढोकरी सब भेड़ी कर दई आगा को। कैसे कैसे अरे या बूढ़ी बूढ़ी ढोकरी सब भेड़ी कर दई आगा को। सोचा कैसे गाँव चैन लगाई पाचा को। या बूढ़ी बूढ़ी ढोकरी सब भेड़ी कर दई आगा को। सोचा कैसे गाँव चैन लगाई पाचा को। सब भेड़ी कर दई आगा को। सोचा कैसे गाँव चैन लगाई पाचा को। कतई बात सही सही है, जय बताई जाएगी। अरे भाई करी कोई सब ऐसे दंगल शायद देखो लेकिन कम देखे हो। किसी को कोई मालूम नहीं था, हमको मालूम नहीं था कि औड़ा नड़ा नाकड़ा में पब्लिक इतनी कह जाएगी। और अब तो ऐसा लग रहा हो कैसा भैया हाँ कौन जानी भेड़ा में मुलाके हो को भेड़ो रे। कैसे कैसे कौन जानी भेड़ा में मुलाके हो को भेड़ो रे। अब तो ईशो लगे जुड़ रहा कुंभ को मेरा रे। कौन जानी भेड़ा में मुलाका हो को भेड़ो रे। हो तो ईशो लगे जुड़ रहा कुंभ को मेरा रे। करौली से लोग काफी दिनों से भैया बूढ़ो बैल चना की खेती। कैसे बूढ़ो बैल चना की खेती कटे कटे जन ना कटे भैया। और भाव न्याब को काप तो जन डटे डटे या ना डटे। और कैसे रड़ुआ के ब्याज को काप तो जन पटे पटे जन ना पटे भैया। या बसवा की छोरी को काप तो जन डटे डटे या ना डटे। शाबाश। एक कहावत है कि सेवा कर ले ढोला की वैकुंठ मिलेगो नारी को। ओछी मत बोले अलबेली बलम। बात कतई करेक्ट है। हर स्त्री को अपने पति की सेवा जरूर करनी चाहिए, लेकिन एक मौका हम बताए थे बयान को, अगर वह सेवा का मौका लेना चाहे तो कतई बहुत जोर को। या वेदन की बात है। कैसे या वेदन की बात है कोई करे लगाई नाम।
और रडुआ की सेवा करे वक मिले मोक्ष को धाम। भैया घर में कोई देवर जेठ को रीत हाथन होए, वहां की कोई सेवा करे, उस सबसे बड़ा धर्म। अरे गंगा जी ने जो बोल दिया, पैसा की ऊनी नहीं आवे पक्की करे जवान। भैया रडुआ के आदमी के जवान में दम मिलेगी, बिल्कुल। पंच पंचायत में सबसे आगे फैसला में वही रहे। हाँ पैसा की ऊनी नहीं आवे पक्की करे जवान, जा घर में रडुआ नहीं तो वो घर भूत समान। और कैसे कोई लगाई सेंट लगावे, कोई लगावे टूप, कोई लगाई सेंट लगावे, कोई लगावे टूप को, और कोई मन में मस्त रहती देख अपने रूप को। और कैसे खावा में सरपट्टा मारे मस्त रहे मस्ती में। भैया सभी तरह की होगा करे, बिल्कुल। खावा में सरपट्टा मारे मस्त रहे मस्ती में, और मन को चीतो काम करे चाहे आग लगो कोई बस्ती में। भैया कोई लगाई टन टनाटन, कोई लगाई सूगली। ज्ञान बोलो मत माने, थारी बात नहीं बता रहा, समय की बात बता रहा हूं। कोई लगाई टन टनाटन, कोई लगाई सूगली, और 6 महीना में मूड धोबे बंगाले की भूतनी। भैया कोई लगाई सट्टा पीवे भूखी है पंचायत की, कोई लगाई ऐसी जैसु खबर ले लो ध्यात की। भैया सही है बिल्कुल, हैं? ये बात तो हमारे गांव तालचिड़ी में सही कह रहे हो बिल्कुल। और हकीमपुरा की संगठन में 50% का अंतर है। अरे वो कैसे मिल और गया? अलग देहात के अपने गाँव में हमारे गांव की तालचिड़ी की बैरबानी मलुक जाती लंबी पूरी, एक शायद और एक नाप की मिलेंगी, और हकीमपुरा में सम्मेलन को तो मामला गड़बड़ है। वो कैसे? कोई नाप तो उनको ठिकाना ही कोई। हाँ कोई बयान तो लंबी पूरी, कोई कोई कद की छोटी है। कैसे कैसे? कोई बयान तो लंबी पूरी, कोई कोई कद की छोटी है, कोई कोई ऐसी लगे जन हरियाणा की झोटी है। कोई बयान तो लंबी पूरी, कोई कोई कद की छोटी है, कोई कोई ऐसी लगे जन हरियाणा की झोटी है। कोई बयान तो लंबी पूरी, कोई कोई कद की छोटी है, कोई कोई ऐसी लगे जन हरियाणा की झोटी है। कुछ युवा साथी कह रहे थे कि भाई मीडिया एक चटपटों से हमारी खेती से। हाँ हम दे देंगे, चिंता मत करो। अरे हमारी गारंटी साहब, तुम चिंता क्या कर रहे हो? कुछ युवा साथी बोल रहे थे कि मीडिया के चटपटों से हमारे सुना दीजिए। हाँ मैंने की भाई हमने 1,000 फुट बोर कटा दिए, माव नहीं निकले चटपटा, तो माव मीठा से पानी निकले। हाँ तो चलो कोशिश करें, चटपटों से कौन सा? तेरो मेरो केस चला चोरी चला करौली के थाना में। कैसे कैसे? ख्याल चटपटो। तेरो मेरो केस चले चोरी चला करौली के थाना में, भुआ राम खिलाड़ी के नाचे चुन्नी गाना में। तेरो मेरो केस चले चोरी चला करौली के थाना में, भुआ राम खिलाड़ी के नाचे चुन्नी गाना में। तेरो मेरो केस चले चोरी चला करौली के थाना में, भुआ राम खिलाड़ी के नाचे चुन्नी गाना में। और सुन लो नई बात, कौन सी? गिरिराज कंजौलिया की भुआ लुगड़ी खरीदवा चलेगी टोडा भीम में। हाँ वो टोडा भीम में तो लुगड़ी को तो भंडार है, अरे क्या चाचा जैसी ले ले। बिल्कुल। एक लुगड़ी और चली अभी नई, कौन सी मेरे भैया? और वहां का नाम तो खैर जानते होंगे, और मैं बता दूंगा तुमको। बता दे मेरे भैया। लुगड़ी खरीदवा चलेगी बनिया के गोड़िया, बनिया सुजार की भी बनिया जोरदार सी लुगड़ी काट दे।
बढ़िया ने कतई तो कसर को छोड़ी बढ़िया से बढ़िया लुगड़ी लार पड़ दी ले भाई पसंद कर ले तो भाई बढ़िया रेट क्या है कि 1500 रुपया गिरिराज की भुआ कहवा लगे बोले 1500 रुपया की रेट तो पहले जो कलाकंद की पोषण चली ना वाव की ना है तो बढ़िया कहवा लगा भाई जे या लुगड़ी तो जब 1500 में जाएगी थी चाचा तो ले जाए कते मत ले जाए तो बढ़िया काहे कहवा लगे फिर मेरे भैया हाँ कलाकंद की फुर्सत ले चाहे 100 रुपया कम दे जा रे कैसे कैसे कलाकंद की फुर्सत ले चाहे 100 रुपया कम दे जा रे भुआ कंजोलिया की लब लुगड़ी ले जा रे कलाकंद की फुर्सत ले चाहे 100 रुपया कम दे जा रे भुआ कंजोलिया की लब लुगड़ी ले जा रे कलाकंद की फुर्सत ले चाहे 100 रुपया कम दे जा रे भुआ कंजोलिया की लब लुगड़ी ले जा रे बहुत बढ़िया काम बढ़िया ही खैतर करी और बढ़िया ही मंच सजायो बढ़िया ही टेंट लगायो ऐसे टेंट ऐसे पांडाल तो वहां लगायो जाए जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं के फंक्शन होगा करे और यहाँ तो मेरे को अलग ही मामला लग रहा है किसे लग रहा है देखा वो मामला कौन सा मेरे भैया हाँ नीचे हरी हरी नेट बचाई टेंट लगायो नीको रे कैसे कैसे नीचे हरी हरी नेट बचा दई टेंट लगायो नीको रे अब तो ईशो लगे कंजोलिया लियायो टीको रे नीचे हरी हरी नेट बचाई टेंट लगायो नीको रे अब तो ईशो लगे कंजोलिया लायो टीको रे नीचे हरी हरी नेट बचाई टेंट लगायो टीको रे अब तो ईशो लगे कंजोलिया लायो टीको रे सुबह गिरिराज छोरा ढूंढ रहा हकीमपुरा में ईमानदारी की बात है मेरी माना तो पहला कुंड की छोरी की सगाई कभी मत लीजिए सगाई लिए तो हमारे लिए तैयार चलेगी पहला कुंड की छोरी को तो कतई मामला गड़बड़ है वो कैसे भैया और गड़बड़ कैसे कैसे है हाँ काम करे नहीं ढेला को भी सब दिन सो में अट्टा में कैसे 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 काम करे नहीं देना को बे सब दिन सो में ही अड्डा में छोरी कोई मत लीजो पहला कुंड की पट्टा में काम करे देना को बे सब दिन सो में अड्डा में छोरी कोई मत लीजो पहला कुंड की पट्टा में काम करे नहीं देना को बे सब दिन सो में अड्डा में छोरी कोई मत लीजो पहला कुंड की पट्टा में और सोनबे में ऐसा आयो है कि ना कुछ गुर्जर समाज और मीना समाज यहाँ पर बैठी हुई है तो एक एक बात बिल्कुल बता दो अगर पुरो निभान बता दे भैया देखिए लाज और पर्दा में गुर्जर समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है एक लगाई खुल्ला मोहना से झाकेगी वो तो ऐसा लगेगा कतई बहरदा और एक लगाई लंबा घूंघट काट के और आंगरी को छल्ला बना झाकेगी तो वो अच्छी लगेगी इसीलिए लाज और पर्दा को तजुर्बा गुर्जर समाज को है बिल्कुल अरे गुर्जर पे लंबी फरिया याची लागे आधा पल्ला सो कैसे कैसे गुर्जर पे लंबी फरिया याची लागे आधा पल्ला सो लंबी लाज करे घूंघट में मारे छल्ला को गुर्जर पे लंबी फरिया याची लागे आधा पल्ला सो लंबी लाज करे घूंघट में मारे छल्ला को गुर्जर पे लंबी फरिया याची लागे आधा पल्ला सो लंबी लाज करे घूंघट में मारे छल्ला को गुर्जर की और मैंने की चाल में फर्क है वो कैसे भैया गुर्जर समाज को डील थोड़ा भारी है और मैनी समाज को गुर्जर थोड़ा नरमाई पर है और मैलन को तो अलग ही न करो वो कौन सा भैया हाँ गुर्जर ढीली चाल मैनी चाल मरोड़ा सो कैसे 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 गुर्जर ढीली चाल
में नी चाल चाल मरोड़ा सो मालन हाथ पकड़ सीटी में घूमे जोड़ा सो चाल में नी चाल चाल मरोड़ा सो मालन हाथ पकड़ सीटी में घूमे जोड़ा सो चाल में नी चाल चाल मरोड़ा सो मालन हाथ पकड़ सीटी में घूमे जोड़ा सो। हमारी जो माली समाज है या तो धंधो ही अलग है और मीना समाज को या तो ध्यान एक चीज पर ही है। कौन सी पे दिया? और बेचारा गुर्जर समाज तो भोली भारी समाज है। हाल माली बन को कारीगर मीना को ध्यान पढ़ाई पे कैसे कैसे माली बन को कारीगर मीना को ध्यान पढ़ाई पे गुजर पास समझो तेरो ध्यान लगाई पे माली बन को कारीगर मीना को ध्यान बनाई पे गुजर पास समझो तेरो ध्यान लगाई पे माली बन को कारीगर मीना को ध्यान बनाई पे गुजर पास समझो तेरो ध्यान लगाई पे। और सुन लो ताजा बात अरे तू तो चलन दे देखिए चलन दे आपके सामने चलो प्रसंग शुरू करता हूँ। बात तो बढ़िया ही है, पीछे देख लेंगे। कह तू तो मालूम मत छोड़े। गए सावन की बात हाँ के राजिया की बहन को भात भर गयो अरे और मुंह को फोन करो कि भाई राम किशन बहन को भात भरना मैंने बिल्कुल भरना है। एक बार इनकी और सुनो। मैं भी गिरिराज के लाड़ लाड़ चले गए। बढ़िया नाश्ता दियो 4-5 नाश्ता दिए भात उड़ावा बैठ गया। उधर से गिरिराज की बहन की सास ने एक भात ही गाओ। कौन से भैया? कौन सा गाओ? देखा भैया आयो रे रथा की झनकार राजा करोड़ी मेरो भात आइया। गिरिराज की बहन बोली डोगी चुप, हाँ तुमको कोई मतलब नहीं है मेरे भाताई को तो मैं गीत गाऊंगी। गिरिराज की बहन ने एक भाताई गायो। कौन सा? तोरानी को लई हो भैया हारी हारी साड़ी मेरे यारन को लई हो लंबे गिरिराज खैरवर बहन जब नौत भी आएगी जब यारन की लिस्ट तो सभी दे देनी चाहिए। अब एंड टेम्पो का ही बने फिर से गिरिराज ने एक बात ही धर गया। कौन सा? कितने तोरी तेरे यारी रे भुआरी कितने री चाहिए लंबे केरी जीजी पता कितने की यारी है कितने की भुआरी वाली लिस्ट तो पता। अब गिरिराज की बहन ने लिस्ट बताई 20 और 30 मेरे यारी रे भुआरी 31 तेरो जीजा। अब कथा को नंबर है, कथा भी छोटी है इसलिए थोड़ा मनोरंजन में टाइम ज्यादा दिया। आइए बहुत ही रोमांचक प्रसंग आपके सामने पेश है। भैया मात मछोदरियो कहे कैसे? मात मछोदरियो कहे सुन भी समझे ध्यान भैया और क्या है वेद पुराण में तो मुझे सिखा दे ज्ञान। कैसे? मौसी जी के महलों में कैसे? मौसी जी के महल में भी समझी कथा सुनाए भैया और रानी चित्र विचित्र की तो आपस में बतराए। और कैसे? आपस में बतराए पतिन सूये सरिखे वालागी भैया
और खाको बात वेद जेठ कर तो दिखे चालाकी। और कैसे? सजनों, गंगा अपने 7 पुत्र को पानी में बहा देती है। अरे 8वें पुत्र को जब बहाने के लिए जा रही थी तो राजा शांतनु ने हाथ पकड़ लिया और कहा, हे रानी, क्या तू मेरे वंश को मिटाना चाहती हो? गंगा कहने लगी कि बस महाराज, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो कुछ मैं मेरे मन से करूंगी उसमें आप टोक नहीं लगाओगे, और टोक लगाओगे तो मैं पानी में पानी समझ आऊंगी। जय हो। गंगा मरते समय राजा शांतनु के लिए एक चूड़ी देकर गई थी और कहा, हे राजा, ये चूड़ी जिसके हाथ में आ जाए तो उसी के साथ में शादी कर लेना। जय हो। राजा शांतनु उस चूड़ी को लेकर घूम रहे थे तो वह चूड़ी सत्यवती के हाथ में आ जाती है। अरे सत्यवती से राजा शांतनु ने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती कहने लगी कि महाराज, शादी को तो मैं भी तैयार हूँ, हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कौन सी? और वो शर्त कौन सी? कौन सी मेरे भैया? कि मेरी कोख से जो संतान उत्पन्न होगी